नमस्कार। आपने अभी हाल ही में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कि राम मंदिर जो भारतीय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर, जिसकी लड़ाई के लिए 500 साल से चली आ रही लड़ाई, एक जिसमें बहुत सारे सैकड़ों कार सेवक और हिंदू उसके लिए शहीद हो गए। मतलब जिन पर सीधी गोलियां खाई, जिसके लिए सीधी गोलियां उसके कार सेवकों ने सीधी गोलियां खाई। उस राम मंदिर को बीजेपी की सरकार ने किसी मतलब बनाया, उसके कार्यकाल में बना तो बस उस चीज़ का क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा लगभग। लेकिन अभी हाल ही में ये ऐसी एक घटना हुई है कि राम मंदिर जो कि पूरे भारतीय हिंदू ही नहीं, जितने भी विश्व में हिंदू हैं उन सब का एक आस्था का प्रतीक है, जिसमें एक चोरी का मामला सामने आ रहा है। और ये बहुत ही मतलब किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का जैसा कार्य है। तो ये चोरी का कैसा कैसा मामला हुआ है, ये सब बहुत ही एक लंबी लंबी एक कहानी हो रही है। तो मैं आपको शॉर्ट्स में समझा देता हूँ। जो चोरी हुई है वो लगभग अभी जैसे ही जो एटीएस एसआईटी सॉरी यूपी एसआईटी ने एक गठन किया था, तो उस एसआईटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किए हैं पूरी जांच पड़ताल के बाद में, कि लगभग 78 से 80 लाख रुपए का घपला हुआ है। लेकिन ये जो कैमरे में जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले हैं, उसमें लगभग 70-80 से भी ज़्यादा छोटी वीडियो क्लिप्स हैं, जिसमें लोग आ जा रहे हैं और जो नोटों की गड्डियां हैं उनको ऐसे मतलब छिपा कर अपने कैसे जूतों में, कैसे मतलब कपड़ों में ऐसे इस प्रकार से लेकर जा रहे हैं, जिसमें ड्राइवर हैं और नॉर्मल जो भी मतलब जो नोट गिनने का जो मेन रूम है, उसी में आ जाने का जो साधन है, उन पर कड़ी कार्रवाई की एक जांच नहीं है। जैसे कि और मंदिर में भी है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इधर बहुत सारे बड़े बड़े जो मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सारा चढ़ावा आता है, और उनको गिनने का जो काम करते हैं, उनको जितने भी लोग हैं वो जैसे ही अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो उनके पास बिल्कुल ही मतलब एक प्योर प्योर सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल प्योर तरीके से चेकअप किया जाता है। उनके पास जो अंदर अंदर जो भी पैसे गिनने वाला एंट्री करता है, वो कपड़े भी ऐसे पहनता है जिसमें जेब वगैरह नहीं होती। उसके पास ना तो मोबाइल होता है, ना कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल अंदर ऐसे ही जाता है और ऐसे ही वापस निकल जाता है। लेकिन उनकी जो भी सिक्योरिटी और जो भी जाँच होती है, चेकिंग होती है, जो एक्सरेज वगैरह जिससे, तो वो बिल्कुल प्योरली होती हैं, बिल्कुल तरीके से। और जो यहाँ पर राम मंदिर है, उनमें जिस कमरे में मतलब पैसे गिनने का जो है, तो उसकी चाबी जो मेन हेड है उसका जो ड्राइवर है, तो उस कमरे की चाबी उसको दे रखी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मतलब ये एक प्रकार से लापरवाही का कार्य है। और उनका जो भी महासचिव है, वो जिसका ड्राइवर है, उसके हाथ में तो चाबी है। अब कुछ वो घोटाला करता है, कुछ उसके साथीगण घोटाला करते हैं, बहुत सारे। लेकिन एटीएस ने सॉरी एसआईटी ने जितने भी लोग बताए हैं वो 5 से 6 जने बताए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 5 से 6 जने हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक प्रकार की कुछ ना कुछ घपलाबाजी तो होती ही है। 5-6 जो लोग हैं, और जो बड़े लीडर हैं उसमें महासंघ में, उनको तो दरकिनार कर दिया है कैसे भी करके। अब आप समझ ही गए होंगे कि दरकिनार किया है तो उसका क्या कारण हो सकता है। और अभी 5-6 जनों का नाम सामने आया है, और देखते हैं अभी आगे भी क्या होता है। और सीसीटीवी फुटेज जो है, उसमें लगभग 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज है, उसके पहले की नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि 1 महीने में ही अगर 80-90 से 70-80 क्लिप्स वीडियो हो सकती हैं, जो कि इतनी मोटी गड्डियाँ आदमी ऐसे ही लेकर जा रहा है, तो क्या 1 महीने के पहले की फुटेज नहीं है? इसका कारण ये बताया गया है कि राम मंदिर में जो भी सीसीटीवीज़ की जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, और थोड़ा-सा आगे ख़राब है, लापरवाही वगैरह ये सब करके नहीं है कुल मिलाकर। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घपलाबाजी है। और 1 महीने इसके पहले के एक भी सीसीटीवीज़ नहीं है कि स्टोरेज ख़त्म है, हो गया है वहाँ का, इसलिए वो डिलीट कर दिया जाता है।
स्टोरेज ज़्यादा नहीं होने के कारण। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक मिली-जुली सरकार है और घपलाबाजी हुआ है। तो SIT 70-80 लाख बता रही है, लेकिन 70-80 लाख नहीं, एक महीने में अगर इतने से पैसे भी बरामद हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कम से कम 2024 के 24, 25 और 26 3 साल में अगर आप इसका 1/10 भी करते हैं, तो 70-80 लाख का आंकड़ा लगभग 7-8 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। तो अभी देखते हैं SIT और क्या रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। जो भी रिपोर्ट पब्लिश होगी उसका मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा।